नमस्कार दोस्तों। आज हम नवोदय के सिलेबस में आज हम एक मैथ्स का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है नंबर सिस्टम, मतलब हिंदी में संख्या पद्धति। तो ये पहला ही चैप्टर है और इससे सवाल आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। संख्या सिद्धांत में सबसे पहले आता है अंक। संख्या सिद्धांत को इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें पहला ही आता है अपना अंक। अंक किसको बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में हो जाएगा अपना इंटीजर। तो देखिए, अंक अपने काउंटिंग नंबर्स हैं, जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये 10 नंबर हैं। 10 नंबर को हम अंक बोलते हैं। ये जो जिसमें एक 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, यानी कि 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 0 से लेकर 9 तक के अंक, इनको हम अंक बोलते हैं, है ना। तो जितनी भी अपनी संख्याएं बनती हैं, सब इन अंकों से मिलकर ही बनती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो, अपना 100 हो गया, ये अपना एक नंबर है, इसको अपन नंबर बोलेंगे फिर, है ना। यानी कि जितने भी नंबर्स बनते हैं वो सब अंकों से मिलकर ही बनते हैं। 100 हो गया, 1, 2, 3 मान लो, 123 हो गया। ये सब नंबर्स अपने अंकों से मिलकर ही बनते हैं। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि अंक किसको बोलते हैं। तो अपने अंक हो गए 0, 1 यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल मिलाएंगे अपन तो ये 10 है ना। एक 0 मानेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 10। तो अपने पास टोटल अपने 10 अंक हैं। इन्हीं से मिलकर सारे नंबर्स बनते हैं। तो अब है संख्याएं। संख्याएं मतलब नंबर्स, इंग्लिश में इनको बोलते हैं नंबर्स, है ना। संख्याएं अपने अंकों से मिलकर बनती हैं। अब नंबर्स कई प्रकार के हैं, जिनमें से जो बेसिक है, जो आपके नवोदय के एग्ज़ाम में आती हैं, वो कुछ प्रमुख है जिनको मैं बता रहा हूँ, है ना। वही पूछे जाएंगी, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं पूछे जाएंगे। तो अपन पहला वो आ गया अपना प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं मतलब अपन जो काउंटिंग करते हैं नॉर्मल डेली लाइफ में, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जैसे अपन काउंटिंग कहाँ से करते हैं, काउंटिंग अपन किसी भी संख्या, मतलब जैसे अपने पास बहुत सारी वस्तुएं रखी है सामने, तो उनकी काउंटिंग हम कैसे करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही करते हैं ना। अपन 0 से तो शुरुआत नहीं करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या मतलब अपने दैनिक जीवन में अपन जो काउंटिंग शुरू करते हैं, जो अपन नॉर्मल यूज़ करते हैं, वही मानी जाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी अपनी 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू करते करते प्लस इनफाइनाइट तक, यानी कि 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक, लेकिन प्लस के अनंत तक, इनको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, है ना। तो ये हो गई अपनी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स, जिनको जो अपन वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। तो इसमें जो एक बात है, वो ये पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है,
तो सबसे छोटी संख्या अपनी हो गई 1। ये जो है ये प्राकृतिक संख्या, ये अपनी शुरुआत कहाँ से हो रही है, इसमें 1 से हो रही है, 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अपनी 1 हो गई। और सबसे बड़ी तो अपन बता नहीं सकते, सबसे बड़ी प्लस इनफाइनाइट है तो वो नहीं पूछेगा। तो सब वो पूछेगा यही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अपनी 1 हो गई, ठीक। और प्राकृतिक संख्याएं अपनी वही माने जाएंगे तो काउंटिंग में यूज होती है। दशमलव जैसे कि 1.2 है ना, 3.5, ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। दशमलव की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। सिर्फ इंटीजर्स जो अपन काउंटिंग करते हैं वही प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो कि 1 से शुरू होकर प्लस अनंत तक है, ठीक है। तो अपनी ये पहली संख्याओं के प्रकार में अपनी पहली हुई प्राकृतिक संख्या है। दूसरी संख्या अपन मानेंगे अपनी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। पूर्ण संख्या अपन किनको बोलते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या अपनी तो 1 से लेके अनंत तक थी सही, ठीक है। लेकिन ये पूर्ण तो है नहीं। अपन पूर्ण संख्याओं में क्या बोलते हैं, अपने पूर्ण में एक 0 भी आती है, अपना 0 भी एक पूर्ण संख्या में है। तो पूर्ण संख्या है क्या, कहाँ से, 0 से शुरू होके प्लस अनंत तक जाती है। यानी कि 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 अप टू प्लस इनफाइनाइट तक अपनी पूर्ण संख्याएं होती है। तो ये इसमें भी सवाल पूछेगा वो कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो इसमें अपना हो जाएगा 0। ये जो है ये अपनी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, क्योंकि ये 0 से शुरू होती है प्लस अनंत तक जाती है। तो सबसे छोटी संख्या अपनी 0 हो गई, ठीक है। तो इसमें एक सवाल ये भी हो सकता है कि क्या जो हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं का हिस्सा है। तो जी हाँ, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं का हिस्सा है, परंतु पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या का हिस्सा नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी आता है जो कि प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। यानी कि होल नंबर्स, मतलब इंग्लिश में बोलें अगर अपन तो नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ होल नंबर्स, बट होल नंबर्स इज नॉट अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। मतलब नेचुरल अपनी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं अपने प्राकृतिक संख्या अपन ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें 0 नहीं आता प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है। या ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, सीधी सी बात है, पूर्ण संख्या 0 से लेके प्लस अनंत तक जाती है, और अपनी प्राकृतिक संख्याएं वो 1 से लेके प्लस अनंत तक जाती है, ठीक है। वो दोनों में सबसे छोटी संख्या देख लेना, आप याद कर लेना, ये जो मैंने लिखा दिया है अभाज्य संख्याएं, इंग्लिश में इनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक। अभाज्य संख्याएं और इंग्लिश में अपन इनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना जाए। किसी दूसरी संख्या से भाग ना जाए, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। मतलब उन संख्याओं में सिर्फ और सिर्फ 1 और स्वयं का ही भाग जाएगा, बाकी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। वो संख्याएं अपनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें हम, अपना हो गया 13,
13 में अपना 1 से भाग जाएगा, 1 इंटू 13, 13 बार जाएगा, अपना 13 हो गया, 0 0 बचेगा, है ना। वैसे ही हम 13 को कैसे, 13 में अपन सिर्फ 13 से ही भाग देंगे, 1 बार जाएगा 13 और 0 0 बचेगा। मतलब कि इसमें सिर्फ 1 का और स्वयं का ही भाग जाएगा। अब जैसे कि हम 13 में 2 का भाग देकर देखें, 13 में अगर हम 2 का भाग देके देखें तो ये नहीं जाएगा, मतलब दुष्यंत की 12 आएगा और ये क्या अपना 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ अपना 1 बच रहा है, शून्य तो आया नहीं, तो मतलब कि ये इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, जो अपना प्रॉपर भाग होता है अपन को अंत में 0 आना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो मतलब कि ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 और खुद 13 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जा रहा है। चौथा अपना प्रकार होगा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं यानी कि ऐसी संख्या जिनमें 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भी भाग चला जाए, 1 स्वयं व तीसरी या ज्यादा संख्याओं का भाग चला जाए, वैसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्या जिनमें 1 का, स्वयं का व अन्य किसी भी संख्या का भाग चला जाए, वो संख्या हमारी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि हमारा अपना ले लो 10 क्या हो गया, इसमें क्या 1 का भाग जाएगा, 10 बार 10 आ गया, 0 0। उसके बाद में 10 का 10 से भाग दो, 1 बार जाएगा, 0 0। उसके बाद में 10 में अपन 2 का भाग दो, 5 बार जाएगा, 10 आ जाएगा, 0 0। उसके बाद में अगर हम 10 में 5 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 0 0। मतलब कि इसमें 1 का भाग भी जा रहा है, 10 का भी जा रहा है, स्वयं का 5 का भी भाग जा रहा है और 2 का भी भाग जा रहा है। मतलब ऐसी संख्या है जिसमें 1 और स्वयं के अलावा तीसरी अन्य कोई संख्या का भाग चला जाए, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। ये अपनी बहुत सारी हैं, कुछ भी 12, 15, 18, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो भाज्य संख्याएं हैं। 5वीं हो गई अपनी सम संख्याएं। सम संख्याएं मतलब इवन नंबर्स। इवन नंबर्स सम संख्याएं हम उनको बोलते हैं जिन संख्याओं में केवल 2 से भाग जाए, डिविजिबल इंग्लिश में बोलते हैं, केवल 2 से भाग जाए या 2 से डिविजिबल हो, वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, यानी जो 2 से डिविजिबल है जो संख्या है, उन संख्याओं को हम सम संख्याएं बोलते हैं या इंग्लिश में हम इवन नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू करके प्लस इनफाइनाइट तक ये जाती हैं। तो इसमें सम संख्याओं में क्या होगा, सबसे छोटी सम संख्या, ये पूछ लेगा सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है अपनी सबसे छोटी सम संख्या? 2। ये जो 2 है ये इसमें सबसे छोटी सम संख्या है।
सबसे बड़ी तो अनंत हो सकती है, कुछ भी, उसका कोई वो नहीं है क्योंकि वो प्लस अनंत तक जा रही है। तो यही पूछा गया इसमें, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। ठीक है, और इनमें यह है केवल 2 से भाग जाए जिन संख्याओं में, और जैसे कि उसने पूछ लिया कि 100 सम संख्या है या नहीं, तो अपन 2 से डिवाइड कर कर देखेंगे। तो ये कितनी बार जाएगा अपना? 50 बार 100 से, यानी कि 0 0 0 आखिरी में बचेगा अपना। 2 से भाग जाए मतलब जो भाग देने पर अपन को अंत में शेषफल जो है वो सिर्फ 0 है, तो उसको मानेंगे अपन कि ये डिविजिबल है, यानी कि उससे उस भागित है ये। ठीक है, सम संख्या है अपना हो गया। छठा आएगा विषम संख्या है। विषम संख्या है, इंग्लिश में इनको बोलता है ऑड नंबर्स। विषम संख्या है यानी कि वो संख्या है जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो, यानी कि वो सभी संख्याएं जिनमें 2 से भाग करने पर 0 शेषफल ना बचे, उन संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। मतलब वो 2 से पूरी डिवाइड नहीं होगी, कुछ ना कुछ शेषफल रहेगा, उन संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं अपनी शुरू होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये करके अब तो ये प्लस अनंत तक जाएंगी, ये भी है ना। तो मतलब जो 2 से जो डिविजिबल है वो सीधी सीधी हट जाएंगी, और जो 2 से डिविजिबल है वो हट गई हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो सारी संख्याएं आएंगी। इसमें आप कभी कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि एक जो प्राइम नंबर अपन ने पढ़ा था, वो प्राइम नंबर का क्या अभाज्य संख्याएं, उनमें ये संख्याएं थी, है ना। तो ये अभाज्य संख्या है, लेकिन ये जो है ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, उसके बाद में ये भी नहीं है ना। तो जो विषम संख्या है वो एक नंबर छोड़ के एक जरूर है, क्योंकि एक अपना इवन नंबर रहेगा, यानी कि सम संख्या रहेगा। लेकिन ये आप प्राय जो अपना अभाज्य संख्या है उनमें और विषम संख्या में कंफ्यूज मत होना, सीधी बात है। ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये विषम संख्या है ना। लेकिन इनके अन्य फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन कई ये 2 नंबरों से ज़्यादा नंबरों से ये डिविजिबल हो सकते हैं। तो वो सभी संख्याएं जो सिर्फ 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से जिनमें भाग ना जाए, वो सभी संख्याएं अपनी विषम संख्याएं कहलाती है। इसमें सबसे छोटी संख्या, वो क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? तो अपने 1 हो गया इसमें, है ना। इसका आंसर सीधा 1 हो गया, है ना। तो इनको याद रखना कि कहाँ से शुरू है, मेन इनका यही है। ये सभी संख्याएं कौन सी संख्या या कौन सा नंबर कहाँ से शुरू है। जैसे कि अपना विषम संख्या 1 से शुरू है, 1, 3, 5। अपना सम संख्या 2 से शुरू है, 2, 4, 6। तो इनको मेन याद आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने पूर्णांक, जो पूर्णांक होते हैं जिनको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर किनको बोलते हैं? इंटीजर मतलब जिनको हम काउंट करने वाली, जो जिनको हम काउंट करेंगे। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक जो होते हैं, यानी कि जो दशमलव की संख्याएं हैं, जैसे कि 1.2, 3.5, 4.2, इनको छोड़कर जो सीधे सीधे हैं अपनी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 अप टू लेके इनफाइनाइट तक, ये अपना 0, ये -1, उसके बाद में -2, है ना, अप टू ऐसे करके अप टू -इनफाइनाइट तक। पूर्णांक संख्याएं मतलब कि ये जो हैं
अपने दशमलव वाले ये संख्याएं नहीं रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ जो काउंटिंग में रहते हैं, लेकिन उनमें माइनस भी हो सकता है, वो प्लस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पूर्णांक अपने नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी रहेगा, और उसके बाद में पॉजिटिव यानी कि धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं और शून्य भी हो सकते हैं। तो अगर हम इसको सीधी सी बात है, अगर एक नंबर सिस्टम अपन स्केल पर दिखाएंगे, है ना, ये जैसे कि अपनी एक लाइन है, ठीक है, ये अनंत तक जाती है, ये अपना शून्य हो गया, ठीक, तो अपना शून्य हो गया। अपन इधर इस साइड जाएंगे, ये अपना प्लस इनफाइनाइट हो गया, ये अपना माइनस इनफाइनाइट यानी कि प्लस अनंत हो गया, ये अपना माइनस अनंत हो गया, बीच में शून्य है। अपन इसके इस साइड जाएंगे तो ये प्लस का 1 है ना, +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे करके अपना प्लस अनंत तक जाता है। तो ये है अपने, ये हो गया अपने धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव, इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। शून्य के उधर वाले अपने जितने भी संख्या हैं, सिर्फ इंटीजर्स ही, मतलब अपने पूर्णांक, इनमें अपन दशमलव को नहीं मानेंगे। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं अपने, वो +1 से लेके +1 +2 +3 अप टू लेके प्लस इनफाइनाइट तक, यानी कि प्लस का 1, धन का 1, धन का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, अब ऐसे करते करते प्लस अनंत तक। वैसे ही अपने इस साइड अगर अपन आएंगे जीरो के, तो इधर अपना -1 हो जाएगा, फिर -2, फिर -3, -4, -5, -6 अप टू करके माइनस इनफाइनाइट, यानी कि ऋणात्मक का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ऐसे करते करते माइनस अनंत तक ये संख्याएं जाती हैं। तो इनको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और इंग्लिश में नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक। अपना ये -1 से लेके प्लस यहाँ तक, ये अपने इसको मैं लिख देता हूँ, -1 से लेके, है ना, अप टू माइनस इनफाइनाइट तक, है ना। अपना ऋणात्मक नेगेटिव पूर्णांक जो है, नेगेटिव इंटीजर्स, -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, है ना। और जो धनात्मक पूर्णांक है अपने, वो अपने +1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, +1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो अपने शून्य है, ये जो शून्य है, ये ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, इसको हम नॉर्मली शून्य ही बोलते हैं, यानी कि ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। इसको दोनों में हम नहीं गिनते, इसको सिर्फ शून्य ही रखते हैं अलग से ही, है ना। पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, ठीक है। ये वाला अपना जो शून्य है, इसको ना तो हम पूर्ण ऋणात्मक में जोड़ेंगे ना धनात्मक में जोड़ेंगे। तो धनात्मक पूर्णांक जो है अपना +1 से शुरू है, ऋणात्मक पूर्णांक जो अपना -1 से शुरू है। एक टॉपिक और है आपके उसमें, स्थानीय मान। स्थानीय मान, अब देखिए स्थानीय मान में जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे कि एक हो गया अपना 29401, ठीक है, यानी कि 29,401, ठीक है, ये एक संख्या में दी है। तो हम जैसे कि नॉर्मली अपन ने पढ़ा होगा
ये कौन सी संख्या है, जैसे कि ये होता यही से मान लेते हैं अपन। यहाँ पर होता अपना इकाई, उसके बाद होता अपना दहाई, उसके बाद अपनी संख्या होती है सैकड़ा, उसके बाद होती है अपनी हजार, उसके बाद होती है अपनी 10,000, उसके बाद होता है अपना लाख, उसके बाद होता है 10 लाख, उसके बाद आता है अपना करोड़। ठीक, और आता है करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, ऐसे करके आते हैं। लेकिन अपने जो मेन काम की है वो एक तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक तो अपनी मेन है ही सही, लेकिन आप ये यहाँ तक और कर लेना, प्लस पॉइंट रहेगा 10 लाख तक की। अगर कोई कभी कोई संख्या दे दे, हालांकि देगा नहीं, मेरे ख्याल से ये 10,000 तक ही देगा, यहीं तक जो भी सवाल पूछेगा वो इसी से पूछेगा, मतलब इससे ज़्यादा संख्या वो लंबी नहीं खींचेगा। तो देखिए अपना जो है ये 29401 एक संख्या है, ठीक है। तो देखिए इस इकाई के स्थान पे क्या है, 1 है, दहाई के स्थान पे क्या है, 0 है ना, सैकड़ा के स्थान पे क्या अपना 4 है, हजार के स्थान पे क्या अपना 9 है, और 10,000 के स्थान पे क्या है, 2 है, ठीक है। तो वो पूछेगा स्थानीय मान, यानी कि उसने पूछ लिया अपना कि 4 का स्थानीय मान क्या है ना, ठीक है। उसने पूछ लिया कि 4 का स्थानीय मान क्या है, 4 का स्थानीय मान क्या है, ठीक है। तो 4 का स्थानीय मान कहाँ पे है, ये सैकड़ा पर है, ठीक है। तो सैकड़ा कैसे है ये अपना, तो 4 और पीछे कितने हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर है, पीछे 2 संख्या है, यानी कि 2 जीरो लगेंगे, ठीक है। तो 4 का स्थानीय मान जो है वो हो गया अपना 400, या दूसरे शब्दों में सीधा सीधा देख लो कि 4 अपने कौन से उस पे है, सैकड़ा पे है, बाकी कितना इकाई, दहाई 2 रह गए, तो जो 2 रह गए हैं उन पे अपन को सिर्फ 0 0 लगा देना है, ठीक है। एक नॉर्मल ट्रिक है कि हाँ, जैसे कि अपन से सैकड़ा, अगर ये 1000 की जगह पूछता तो 1000 के बाद कितनी संख्या है, ये अपने 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 बचे अपने, तो 9 के पीछे अपन 3 जीरो लगा देते। जैसे वो पूछ ले कि 9 का स्थानीय मान कितना है, ठीक, 9 का स्थानीय मान, अब वो 9 का स्थानीय मान पूछेगा तो 9 कहाँ पर है अपना, ये अपन ने 9 लिख दिया, ठीक, ये अपन ने 9 लिख दिया। तो 9 के बाद में कितनी संख्या है अपनी, यहाँ पे 3 बची है, तो 1 2 3, यानी 9 का स्थानीय मान क्या हो गया अपना, 9,000, ठीक है। वैसे ही वो पूछ ले कि 2 का स्थानीय मान क्या है, 2 का 2 का स्थानीय मान, तो 2 का क्या रहेगा, 2 के पीछे कितनी संख्या है अपनी, 4, यानी कि 2 कहाँ पर है अपना, 10,000 पे है, ठीक है। 2 का 10,000 पे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पे है, 10,000 यानी कि अपना ये 20,000 होना चाहिए, ठीक है। तो या दूसरे शब्दों में इसके पीछे 4 संख्या है, अपन ने 4 शून्य लगा दी, तो 2 का स्थानीय मान कितना हो गया, 20,000, ठीक है। अब इसमें एक सवाल ये हुआ है, अगर ये पूछ ले कि शून्य का स्थानीय मान कितना है, ठीक है, शून्य का स्थानीय मान कितना है, ठीक। तो यहाँ पर अपन शून्य का जो स्थानीय मान है, शून्य का ये दहाई पर है, तो शून्य का अपन ने क्या बोला, जो ये संख्या है इसके पीछे कितनी संख्या है उतनी अपन को 0 लगाना है। तो यहाँ पे एक संख्या है तो उतनी ही 0 लगाना है, तो शून्य का स्थानीय मान जो होगा वो 0 0 रहेगा, ठीक है।
और जो एक का स्थानीय मान है, एक का, वो अपना ये इकाई के स्थान पर है, एक है, तो एक का स्थानीय मान एक ही रहेगा, क्योंकि इसके पीछे कोई संख्या ही नहीं है तो हम जीरो कहाँ से लगाएंगे। तो जो संख्या वहाँ लिखी हुई है वही उसका स्थानीय मान होगा। ठीक है, अब देखो हम इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से सीखते हैं। स्थानीय मान में से जरूर क्वेश्चन आएगा, इसलिए हम इस पर थोड़ा फोकस कर रहे हैं। हाँ देख, जैसे कि ले लीजिए आप 5 2 4 8, ठीक है, 5248। ठीक है, अब इसका 5248 में से वो अलग अलग ही पूछेगा कि 5248 में से 2 का स्थानीय मान बताइए, या 5 का बताइए, या 8 का बताइए, या 4 का बताइए। इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे लिखें तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 8 4 2 5। ठीक है, ये अपनी संख्या है। अब उसने जैसे कि पूछ लिया कि 4 का स्थानीय मान क्या है। ठीक है, 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 4 के पीछे कितनी संख्या लिखी है, 1। 4 अपना दाहिने पर है। अपन ने पूछा 4 का स्थानीय मान कितना है, उसके पीछे एक संख्या लिखी हुई है, 4 लिखेंगे, एक जीरो लगा देंगे, तो 4 का स्थानीय मान कितना हो गया, 40। 2 का स्थानीय मान कितना है ना, ये अपना 2 है, उसके पीछे कितने 2 अक्षर लिखे हैं, 2 अंक लिखे हैं, तो अपन इसके पीछे 2 के पीछे 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो 2 का स्थानीय मान हो गया अपना 200। 5 का स्थानीय मान कितना है, 5 के पीछे कितने तीन अंक लिखे हुए हैं, तो 5 के पीछे 3 जीरो लगा देंगे, तो 5 का स्थानीय मान 5000 हो गया। ठीक है, 8 का स्थानीय मान कितना है, 8 का स्थानीय मान 8 ही रहेगा, इसके पीछे कोई है ही नहीं संख्या, जीरो लगेगी नहीं, तो 8 का स्थानीय मान अपना 8 ही हो गया। ठीक है, और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि ये तो मेन कॉन्सेप्ट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, या फिर हम इनको ये कह सकते हैं कि जो संख्या बनी हुई है ये एक तरीके से इनके स्थानीय मानों को जोड़कर ही ये संख्या बनी है। जैसे कि 5 का स्थानीय मान क्या था अपना, 5 के पीछे 3 जीरो, 5000 था। ठीक है, उसके बाद में 2 का स्थानीय मान कितना था अपना, 2 के पीछे ये 2 संख्या लिखी है, 2 के पीछे 2 जीरो। ठीक है, उसके बाद में 4 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान 200 हो गया। 4 का स्थानीय मान कितना है, 4 के पीछे 1 अंक, तो 1 जीरो। ठीक है, 4 का स्थानीय मान अपना 40 हो गया। और 8 का स्थानीय मान कितना है, 8 ही आएगा, उसके पीछे कोई है नहीं, वो इकाई के अंक पर है। ठीक है, तो 8 का स्थानीय मान 8 ही। तो जब ये इन स्थानीय मान को अपन सम करेंगे, प्लस जोड़ेंगे जब इनको, तो ये क्या आएगा अपन को, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 5 हो गया। यानी कि ये जो संख्या थी ये इनके स्थानीय मानों का योग ही है। ठीक है, तो ये स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट था, और ये थोड़ा आप याद रख लेना। 10,000 तक तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 ऐसी संख्याएं। जैसे कि इसका स्थानीय मान पूछा तो इसके पीछे जितने अंक हैं उतने ही आपको सिर्फ जीरो लगानी है। बाद में एक आपका नंबर पद्धति में ही क्या है, आपका वो गुणा भाग दे देता है, तो सॉल्व करने का ही रहता है सिंपल सा। तो सॉल्व अपन किस बेसिस पे करेंगे वो एक बता देता हूँ मैं। वो जो रूल है अपना बोर्डमास रूल, ठीक है, उसको हम बोर्डमास रूल बोलते हैं, है ना। जो जितने भी अपने एक कोई लंबा जोड़ा अपन को संख्या देती, जैसे कि 1 + 5 × 3 + 6 ÷ 8 और 3 4 - 2, ये जैसे कि अपन को एक संख्या दे दी,
इसका मान क्या है, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, आपका जो एडिशन है, यानी आप प्लस करते हो, इनटू करते हो, फिर प्लस करते हो, डिवाइड करते हो, यानी कि भाग देते हो, गुणा करते हो, जोड़ते हो, घटाते हो, यही सिंपल सी प्रोसेस है। लेकिन इसमें ये ब्रैकेट आ गए, ये ब्रैकेट आ गया, है ना। तो ये कभी कभी गुणा आ गया, तो पहले कौन सा हल करना है, गुणा करना है कि भाग करना है, कि पहले घटाना है कि जोड़ना है, उसी के लिए एक रूल है, बॉडमास रूल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक बार हम लिख लेते हैं, बॉडमास रूल का पूरा फुल फॉर्म लिख लेते हैं एक बार, है ना। ये डी है अपना, ठीक है। ये बी फॉर अपना होता है ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट होता है, बी फॉर ब्रैकेट होता है। अब देखो, ब्रैकेट में 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले होता है छोटा कोष्टक, जिसको हम कोष्टक बोलते हैं, ठीक है, ब्रैकेट, और हिंदी में इसको कोष्टक, ठीक। तो ये ब्रैकेट है। सबसे पहले हम जो इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट, इसको बोलते हैं हम यानी कि छोटा कोष्टक, ये को हम बोलते हैं मंझला कोष्टक, और ये वाला जो होता है इस साइन वाला, ये होता है अपना बड़ा कोष्टक, ठीक है। और है ना, ये स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट, ठीक है। ये बी फॉर ब्रैकेट हो गया, कोष्टक, यानी कि सबसे पहले जो कोष्टक की संख्या है उसके अंदर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, जुड़ रहा है, घट रहा है, या गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, सबसे पहले हम वो चीज़ करते हैं जो कोष्टक के अंदर है। अब कोष्टक में भी जो सबसे पहले सबसे छोटे कोष्टक के अंदर है, पहले नंबर पे उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो मंझले कोष्टक के अंदर है, दूसरे नंबर पे उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो बड़े कोष्टक में है, उस आखिरी में हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। उसके बाद में हम बाहर की चीज़ें सॉल्व करते हैं। और ये ऑफ और आएगा अपना ऑफ, और हिंदी में इसका आएगा का। जैसे कि अपन ये बोल देते हैं 100 का 10/11वां भाग, ठीक है। 100 का 10/11वां भाग कितना है, ये अपन ने क्वेश्चन लिख लिया, 100 का 10/11वां भाग कितना है, ठीक है। हिंदी में हो जाएगा, इसका सिर्फ का आएगा, यानी 100 का, ये जो है ना, इसको इंग्लिश में ऑफ होता है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 10/11 पार्ट ऑफ 100 इज वाट, है ना। यानी कि 100 का 10/11वां भाग कितना होगा। तो ये अपना ऑफ होता है। ऑफ यानी कि इसका अपना जो होता है, एक्चुअल में होता मल्टीप्लिकेशन ही है, मल्टीप्लिकेशन, है ना। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे इसको गुणा, ठीक है। ये तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 100 इंटू का 10वां भाग इंटू 10/11वां, यानी कि इस हिस्से की बात कर रहा है वो। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे हम, तो वो इस हिस्से की बात कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है 100 का 10/11वां भाग, यानी 100 इंटू यानी गुणित 10/11, ठीक। ऑफ तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अगर कहीं पे ऑफ लिखा है या हिंदी में का लिखा है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और तीसरे नंबर पे होता है अपना डिवीजन। डिवीजन यानी कि भाग, है ना। अपन ने ब्रैकेट सॉल्व कर लिए, यानी कोष्टक सॉल्व हो गए, का हिंदी में है वो सॉल्व हो गया, इनटू इसका साइन होता है, ठीक है, गुणा यानी कि ये इसका साइन है, ठीक है। अब डिवीजन यानी कि भाग, ठीक है।
भाग यानी कि ये इसका साइन है। अपन जो भाग देते हैं यानी कि 10/2 ये दिया है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम ऐसे लिखते हैं, जब हम ये क्वेश्चन जब लंबा चौड़ा आता है अपना तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। आपको वैसा ही मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये हुआ है, तो ये डिवीज़न है यानी भाग, भाग का निशान है ये। ठीक है, तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर का यानी गुणा ऑफ वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीज़न सॉल्व करेंगे। M4 हो गया अपना मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब इसका भी गुणा होता है हिंदी में, यानी ये निशान है मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि 5 × 2 = 10 होता है अपना, है ना। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना, गुणा का। गुणा पहले अपना ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर ऑफ होगा, फिर डिवीज़न होगा यानी भाग होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा यानी गुणा वाला हिस्सा होगा, उसके बाद होगा अपना एडिशन। A फॉर एडिशन यानी कि जोड़। ठीक, हमने इतने सॉल्व कर लिए। उसके बाद हम आते हैं जोड़ पर, फिर हम करेंगे जोड़ वाला हिस्सा, उसको हम जोड़ेंगे, है ना। उसके बाद S4 हो गया अपना सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। ठीक, ये जोड़ का प्लस का साइन है, घटाव का अपना माइनस का साइन है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। उसके बाद अब आखिरी में होता है अपना सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। देखो, इस पे हम एक क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मान क्या आएगा? ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या बताया, बोर्ड मास रूल के अनुसार सबसे पहले होगा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में भी सबसे पहले होगा छोटा ब्रैकेट। तो ये जो है ये वाला अपना छोटा ब्रैकेट है, सबसे पहले ये वाला हिस्सा सॉल्व होगा। तो 2 + 3 कितना हो गया? 5। ठीक है, ये अपना सॉल्व हो गया। अपन इसकी जगह सीधा सीधा 5 लिख देंगे, ये अपना 5 आ गया, है ना। उसके बाद ये अपना -4 है यहाँ पे सीधा, और यहाँ पे अपना मंजिला कोष्ठक है, यानी कि इतना हिस्सा अपना अभी तक आ चुका है। ठीक है ना। 5 - 4 कितना हो गया? 1, है ना। 5 - 4 अपना हो गया, यानी 5 - 4 कितना हो गया? 1। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा अपना पूरा खत्म हो गया, ये यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर अपना कितना? सिर्फ 1 आया ना। अपन इसको यहाँ लिख सकते हैं सीधा सीधा 1। ठीक है, अब ये क्या, बड़े कोष्ठक में 1 + 2, 1 + 2 कितना हो गया? 3। ठीक है, तो इसका कितना हो गया? 3 हो गया, यानी कि अपन ने ये सॉल्व कर दिया। इसको भी हटा दो। ये इतनी सारी पूरा जो अपना था उसका अपना सिर्फ 3 आंसर आया। अपन ने उतना जितना सॉल्व किया उतनी चीज का सिर्फ 3 आना था, जो उस तरीके से लिखा हुआ था। ठीक है, अब ये 3 आ गए, तो 3 + 1, ये अब अपन ब्रैकेट के बाहर आ गए। तो ब्रैकेट के बाहर आने पे क्या हो गया अपना? 3 + 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2 × 1। ठीक है, अब अपनी 3 तो अपन यहाँ से ले लिया, बाकी की जो संख्या है मैंने पूरी एक ये लिखी है। ठीक है, ये +1 - 1 डिवाइडेड बाई 2 × 1 ये लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। अब देखो, अब अपना बोर्ड मास रूल के अनुसार क्या है, ब्रैकेट हो गया, ऑफ अपन ने लिया नहीं था तो वो छोड़ दो। ठीक है, अब डिवीज़न आता है। ठीक है, अब तीसरा आता है अपना डिवीज़न। तो डिवीज़न कहाँ दिख रहा है? ये तो अब ये सॉल्व हिस्सा होगा। ठीक है, तो 1/2 का क्या होता है? 0.5। ठीक है, और अपना डिवीज़न हो गया। उसके बाद होता है मल्टीप्लिकेशन, है ना, × 1। ये जो है ये होगा, तो × 1 होने पे क्या होगा? 0.5 का 0.5 ही रहेगा। जब 1 से उसको गुणा करेंगे तो वो वही संख्या आएगी। ठीक है, तो इसकी क्या हो गई? 0.5 का 0.5 आ गया, यानी अपन ने इतना सॉल्व किया तो अपन को ये आया। ठीक,
और जब अपन ने इसको मल्टीप्लाई किया तो अपन को ये आया, तो ये संख्या भी अपनी खत्म हो गई। ठीक है, तो अपनी इतनी संख्या खत्म होने पर अपन को क्या है 0.5 आया। अपन इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब क्या आता है अपना एडिशन आता है, यानी कि जोड़। यानी अब अपन ये अपना जोड़ हो रहा है यहाँ पे, तो 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, तो अपना ये यहाँ से ये खत्म हो गया। अपन इसको 4 को ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अपनी आखिरी में संख्या क्या बची 4 - 0.5 है ना, ये सब्ट्रैक्शन है। आखिरी में जो है अपना सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो 4 - 0.5 कितना हो गया 3.5। ये अपनी ये संख्या भी खत्म। यानी कि अपना जो फाइनल आंसर आएगा, अपना फाइनल आंसर क्या है, वो पूरा इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने के बाद अपने पास क्या बचा 3.5 बस, और वो प्लस का है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसको इतना घुमा फिरा के इसलिए पूछता है कि आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर पाते हो, आपका मल्टीप्लिकेशन कैसा है, डिवीजन यानी जोड़ घटाओ भाग, ये सब आपको आते कि नहीं आते हैं, वो सिर्फ ये जानना चाहता है। और ये सब सिंपल ही संख्या आएंगी 2 3 4 5, इन्हीं को जोड़ो घटाओ यही आएगा, इससे ज़्यादा बड़ी संख्या वो नहीं देगा आपके उसमें। तो बस आप ये नॉर्मल रूल याद रखना, उसके बेसिस पे आप कोई सी भी संख्या सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जिसको बोलते हैं बोल्डमास रूल। ठीक, इसको आप याद कर लेना अच्छे से। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर O, ठीक, O यानी मल्टीप्लिकेशन, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और ये फिर ब्रैकेट, इसमें छोटा फिर मंझला और फिर बड़ा। ठीक, ये अपना बोल्डमास रूल हो गया है ना। 3 सवाल है, आप इनका आंसर जरूर लिखना। अच्छे सवाल है, नहीं आएंगे मैं इनको जरूर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप इनको अच्छे से, अगर यही आपने अच्छे से पढ़ लिया और आपने क्वेश्चन लगवा लिए, मैं अगली क्लास में सिर्फ आपसे क्वेश्चन ही करवाऊंगा, अगला वीडियो और दूंगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होंगे अपने इन्हीं बेसिस पे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो देखते रहिए और तैयारी कर रहिए अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।